Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video we are going to solve question number 2 of exercise 4.1. Question number 2 is represent the following situations in the form of quadratic equations. Students, आपको ये statement जो given है यहाँ पर, इस statement को आपको quadratic equation की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, स्टेटमेंट्स को इक्वेशन की फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जो गिवन स्टेटमेंट है इसको आपको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और वो कौन सी इक्वेशन होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस होती है स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसकी पावर जो है हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। क्लियर? जिस पी इक्वेशन की पावर मैक्सिमम जो होती है, सबसे बड़ी पावर जो 2 होगी, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्लियर? तो आप इस स्टेटमेंट को रीड आउट करिए। सबसे पहले, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. Students, आपको गिवन है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। आपके पास प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर है, और उसका एरिया आपको गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर? सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया जो आपको गिवन है। एरिया कितना है आपको गिवन, 528 मीटर स्क्वायर। और जो प्लॉट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। प्लॉट किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में। क्लियर? रेक्टेंगल किस शेप में होता है स्टूडेंट्स, जिसकी लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है विड्थ से। दिस इज द लेंथ, दिस इज द विड्थ। क्लियर? ये क्या आपके पास लेंथ है, यहां से इस पॉइंट से लेके आपके इस पॉइंट तक ये क्या है, लेंथ है। एंड व्हाट इज द विड्थ? विड्थ आपके पास शॉर्टेस्ट साइड, जो छोटी साइड है उसको क्या मान रहे हैं आप, विड्थ मान रहे हैं, यानी कि ब्रेड्थ। BREADTH, दिस इज द ब्रेड्थ। क्लियर? तो आपके पास जो लेंथ गिवन है वो क्या है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स। ये किस में है, लेंथ प्लॉट की मीटर्स में है। इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि ब्रेड्थ जो है आपकी उसका ट्वाइस क्या है, लेंथ है। तो आपको ब्रेड्थ को क्या लेट करोगे, आप x लेट करोगे। लेट दी ब्रेड्थ ऑफ ए प्लॉट बी x मीटर्स। x मीटर्स में आएगी। क्लियर? ब्रेड्थ किस में आएगी, x मीटर्स में। सिमिलरली द लेंथ ऑफ ए प्लॉट बी, हाउ मच, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। सबसे पहले तो लेंथ किसकी ट्वाइस है, ब्रेड्थ की ट्वाइस है। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ट्वाइस किसकी है, ब्रेड्थ की। दैट्स वाई आई एम डूइंग 2x। x क्या आपके पास, विड्थ है, ब्रेड्थ क्या आपके पास, x है, और उसका ट्वाइस क्या है, लेंथ। लेंथ के अलावा दैट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि इसमें भी 1 मोर है, यानी कि +1 है। लेंथ क्या है आपके पास, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ +1, दैट इज 1 मोर देन दी विड्थ। क्लियर? विड्थ का क्या है, 1 मोर है, और विड्थ का भी ट्वाइस है लेंथ। क्लियर? दैट्स वाई लेंथ जो होगी आपके पास वो क्या होगी, 2x + 1 मीटर्स होगी। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड 1 मोर, दैट मीन्स 2x + 1। और विड्थ को आपने क्या लेट किया है, x मीटर्स लेट किया है। क्लियर? विड्थ को आपने क्या लेट किया है, x मीटर्स लेट किया है। स्टूडेंट्स, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। शेप ऑफ द प्लॉट किस शेप में है, शेप क्या है प्लॉट की, रेक्टेंगुलर है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको गिवन है कितना, 528 मीटर्स, विच विल बी इक्वल टू लेंथ। लेंथ क्या है आपके पास, 2x + 1, और इसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, विड्थ से। विड्थ क्या है आपके पास, x है। स्टूडेंट्स,
528 meter square will be equal to 2x multiplied by x will be 2x square plus 1 multiplied by x will be x. क्लियर? अब क्या करोगे आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. कैसे करोगे स्टूडेंट्स इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट? सबसे पहले आप 2x स्क्वायर को लिखोगे प्लस x को लिखोगे और इसको जो 528 है इसको आप कहां पे लेके आओगे? राइट हैंड साइड में. तो ये क्या बन जाएगा? -528 equal to 0. So this is the equation which will help you to find out the length and breadth of the plot. Clear? This equation कौन सी equation है? Quadratic equation. This equation which is quadratic will find length and breadth of the plot. क्लियर? लेंथ और ब्रेड्थ कैसे मिलेगी आपको? इस इक्वेशन को सॉल्व करके. क्लियर? दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2. आई होप आपको क्लियर है. नाउ आई विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है स्टूडेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. आपको गिवन है कि प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लीकेशन. प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? प्रोडक्ट का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन. प्रोडक्ट है जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो क्या है? 306. तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं आपके पास? कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूअस. कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस, यानी कि एक के बाद एक. जैसे 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 4. सो 1, 2, 3, 4 दीज आर दी पॉजिटिव इंटीजर्स. और पॉजिटिव किस वे में है? ये कॉन्टिन्यूअस वे में, यानी कि सीरीज वाइज है. जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है. ये कैसे? कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है. Why 1, 2, 3, 4 are the consecutive positive integers? Because these integers they are positive in nature. सबसे पहले तो ये positive हैं. 1, 2, 3, 4 they are positive integers. And secondly they are in series. ये कैसे फॉर्म में? सीरीज फॉर्म में, सीरियल वाइज है. 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है सीरीज में, सीरियल वाइज. क्लियर? सीरियल वाइज है यानी कि कंटिन्यूअस है नंबर. क्लियर? उसके बीच में कोई भी ऐसा गैप नहीं है. सिमिलरली आपसे कह रहा है कि प्रोडक्ट जो है दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो क्या है? 306. क्लियर? तो सबसे पहले आप क्या लेट करोगे? लेट दी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर. दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो पहला जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको आप क्या मान लोगे? x मान लोगे. लेट दी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x. और जो सेकंड आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको आप क्या मान लोगे? x प्लस 1. मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले तो आपका पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? 1. क्लियर? और 1 प्लस अगर आप 1 करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा. तो 2 क्या हो गया आपके पास? सेकंड पॉजिटिव इंटीजर. अगर आप थर्ड की बात करते हो तो 1 प्लस क्या कर दोगे आप? 2. तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3. सो 1, 2, 3 दीज आर दी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. यानी कि 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है. और ये किस तरीके का फॉर्म कर रहे हैं? पेयर. एक कंटिन्यूअस पेयर फॉर्म कर रहे हैं, सीरियल वाइज फॉर्म कर रहे हैं, सीरीज में फॉर्म कर रहे हैं ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का पेयर. तो सिमिलरली अगर आप 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा. x मान लीजिए आपने 1 ले लिया. फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को आपने क्या मान लिया? 1. तो सेकंड को आप क्या मान लोगे? 1 प्लस 1 विल बी 2. तो ये किस तरीके का पेयर फॉर्म कर रहे हैं? कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का पेयर फॉर्म कर रहे हैं. सो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर का और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या है? 306. सो वी विल मल्टीप्लाई x विद दी x प्लस 1. हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको? x विद दी x प्लस 1. x क्या आपके पास? फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर. x प्लस 1 क्या है? सेकंड पॉजिटिव इंटीजर. और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या गिवन है आपके पास? 306. प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? मल्टीप्लीकेशन. तभी मैंने बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया है. मल्टीप्लीकेशन का साइन किसके बीच में लगाया है?
फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर के बीच में और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर के बीच में, और ये दोनों क्या है, दीज टू आर दी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. क्लियर? x is the first consecutive positive integer, x plus 1 is the second consecutive positive integer, and the product of these two consecutive positive integers is 306. Now I will open the bracket. X multiplied by x will be x square plus x multiplied by 1 will be x equal to 306. So x square plus x, 306 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे, माइनस क्या बन जाएगा, 306 इक्वल टू 0. सो दिस इज योर इक्वेशन. ये कौन सी इक्वेशन है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये किस तरीके की इक्वेशन आ गई आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है. क्यों हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो क्या है, 2. मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएंगे, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे. कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट जो आपके पास x है, सेकंड जो कि आपके पास x प्लस 1 है. क्लियर? अगर आपको इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करना होगा. आपका आंसर जो है इस इक्वेशन तक ही लिमिटेड है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग सिचुएशंस इन दी फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है, यानी कि जो आपके पास सिचुएशन गिवन है, इसको आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में. और हमने यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिया है. तो आपको यहीं पे छोड़ देना है इसको, और यही आपका क्या है, आंसर है. आपको इंटीजर्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जस्ट टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कन्वर्टिंग द स्टेटमेंट. और स्टेटमेंट क्या गिवन है आपको, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स and you will find the integers by solving this quadratic equation. Hence your answer is x square plus x minus 306 equal to 0. Clear? Now in the next video I will solve the third and fourth part of the question number 2.